अमित शाह से कर्नाटक टेप कांड पर भी सवाल पूछा गया। उसके जवाब में क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, आरक्षण से लगाकर 3 तलाक से लगाकर हर मुद्दों पर अमित शाह ने यहाँ पर स्पष्ट अपनी बात रखी और कर्नाटक टेप कांड पर भी उन्होंने स्पष्ट बात रखी, लेकिन ये नहीं बताया कि साथ रहेंगे या साथ छोड़ेंगे। उस पर तस्वीर क्लियर नहीं की उन्होंने। देखिए, पता उस पर उन्होंने तस्वीर क्लियर नहीं करी, लेकिन उन्होंने 2 बातें बहुत स्पष्ट कर दी। पहली बात तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार है कर्नाटका के अंदर, उसको ये जो पूरा मामला है इसका संज्ञान लेना चाहिए। और सिर्फ संज्ञान ही नहीं, प्रियंका गांधी से उन्होंने एक सवाल भी पूछा कि आप इसके ऊपर एक ऑर्डर करिए और अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो फिर आपकी सरकार को करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उनकी सरकार हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो इस चीज को लेके, इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी महिला के ऊपर इस तरीके की कोई आंच आए। उन्होंने बोला कि वीडियोस को देखा गया है और जल्द एक कोई फैसला लिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जेडीएस पार्टी जो है अपनी तरफ से इसकी कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस निर्णय पर आती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर वो स्टर्न से स्टर्न एक्शन अर्पिता जल्द से जल्द देगी। और आरक्षण के मुद्दे पर भी खुलकर वो बोलते नजर आए। क्या ये माने, जिस तरह पूरी बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर न सिर्फ सफाई दे रही है, हर मंच से कह रही है, अमित शाह बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो डैमेज कहीं ना दे दे बीजेपी को, इसलिए बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट पर आकर ये बताना चाह रही है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो फेक वीडियो है और उसके साथ साथ जो असली वीडियो है वो भी प्ले कर रहे हो। देखिए, बिल्कुल वो प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब उन्होंने ये कहा ही नहीं, और खास तौर से जो वीडियो है ये गृह मंत्री अमित शाह का वायरल किया जा रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही इस तरीके के फेक वीडियोस बनाती है। उन्होंने इसी लिए एक ही स्क्रीन के अंदर एक तरफ ओरिजिनल वीडियो प्ले किया। अमित शाह ने स्टेज से भी कहा कि जो भी कुछ उन्होंने कहा था उसकी रिकॉर्डिंग पार्टी के पास है और यही कारण है कि हम देख रहे हैं एक तरफ फेक वीडियो प्ले किया गया। कल भी अमित शाह ने रोड शो में असम में ये कहा था कि जिस तरीके के फेक वीडियोस कांग्रेस पार्टी सामने लेके आ रही है, कांग्रेस पार्टी का जो हैंडल है उसने इस वीडियो को ट्वीट भी किया था। तो उनका यही कहना है कि ये जो कर रहे हैं ये कानूनी तौर पे गलत है और मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो चुकी है। बिल्कुल, यानी ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी बार बार सामने भी लाना चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।